नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से चाईबासा में संचालित मल्टी स्किल सेंटर में असिस्टेंट इलेक्ट्रिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 15 प्रशिक्षणार्थियों को सोमवार को जिला खनन पदाधिकारी मेघलाल टुडू द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। ये युवा बेंगलुरु की कंपनी इंडो MIM में 19,000 मासिक वेतन पर काम करने के लिए चयनित हुए हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षणार्थी काफी उत्साहित दिखाई दिए। मेरा नाम अर्पणा कुमारी है, मैं चाईबासा से रहने वाली हूँ। मैं यहाँ टाटा स्टील फाउंडेशन में ट्रेनिंग करती थी। मेरा कोर्स था असिस्टेंट टेक्नीशियन। मैं 3rd बैच में क्लास की थी और मैंने 50 मिनट का क्लास किया और मुझे आज 50 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और मुझे ये जॉब ऑफर मिला है बेंगलोर के हिस्टॉन कंपनी से। कैसा लग रहा है ये जॉब पाके और लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला जॉब होगा और मैंने स्टार्टिंग में ही मुझे इतना अच्छा ऑफर मिला है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। और मैं कहूँगी कि आप भी यहाँ पे ट्रेनिंग करो, यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है आपको भी, आप भी करो। युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने पहुंचे जिला खनन पदाधिकारी मेघलाल टुडू ने उनका हौसला बढ़ाया। कहा कि अभी तो शुरुआत है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तो भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। व्यक्ति या सदस्य का भी सहयोग रहा है, तभी यहाँ आप 3 महीना 4 महीना का ट्रेनिंग बिना किसी रुकावट का आपने ग्रहण किया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपके ट्रेनर इतना दृढ़ संकल्प है, उन्होंने अपना इतना कड़ी मेहनत करके आपको जो ट्रेनिंग दिया उसको हमेशा याद रखिए। और जिंदगी है ना, सीखने का दूसरा नाम है। अब कभी मत सोचिए कि हम आप सीख गए हैं, आप हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस नौकरी करनी है, अब हमको पैसा मिलेगा। आप कंटिन्यूसली सीखिए। आज भी जब हम लोग नौकरी करते हैं ना, तो हम लोग भी सीखते रहते हैं। ऐसे बात नहीं कि हमने पढ़ लिया है, सब चीज़ ग्रहण कर लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेटर बना के आएगा, उसमें साइन करना, फलाना को आदेश देना, ऐसे बात नहीं है। हमें भी टाटा स्टील फाउंडेशन नवामुंडी के यूनिट हेड तुलसीदास ने बताया कि टाटा स्टील फाउंडेशन मल्टी स्किल सेंटर चाईबासा में असिस्टेंट इलेक्ट्रिक ट्रेड में अब तक 4 बैच में 90 युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिन 15 युवक युवतियों को बेंगलुरु भेजा जा रहा है, उन्हें रहने की निःशुल्क व्यवस्था मिलेगी और रियायती दर पर भोजन की व्यवस्था भी मिलेगी। ये टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से लास्ट ईयर ये मल्टी स्किल सेंटर शुरू हुआ है, करीबन अभी 1 साल होने जा रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 2025 में हमने करीबन 278 बच्चों को प्लेसमेंट दिया है सक्सेसफुली। अलग अलग 4 ट्रेड में बच्चे यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, वेयर हाउसिंग है, मटीरियल है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है। तो ये चारों ट्रेनिंग में बच्चे यहाँ सीखते हैं और प्लेसमेंट भी होता है। तो उसी का आज एक प्रोग्राम रखे थे, जो 15 बच्चों का आज प्लेसमेंट हुआ है, जो बेंगलोर स्थित कंपनी में ज्वाइन किए हैं। उनका एवरेज सैलरी 19,000 प्लस फूड अकोमोडेशन को सुविधा मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर विधानसभा में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। परिवर्तन यात्रा में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर प्रहार किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा और झारखंड 2 अलग राज्य होते हुए भी एक जान है। अखंड राज्य में ये दोनों एक हुआ करते थे। बीते 4.5 वर्षों से झारखंड में कठपुतली की सरकार चल रही है। मां दुर्गा आने वाले चुनाव में इनका नाश अवश्य करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में ओडिया भाषी 2ym दर्जे की हालत में है। झारखंड में ओडिया भाषी उपेक्षित है। हेमंत सरकार ने ओडिया भाषा के शिक्षकों को बहाल नहीं करके ओडिया भाषा को विलुप्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार लाना है। डबल इंजन की सरकार जो कहती है वह करती है। यह ओडिशा में देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में खेतीहर किसानों की न्यूनतम मासिक आय मात्र
4,400 रुपए है। यह देश में सबसे कम है। इसके लिए हेमंत सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनते ही खाते में 2100 रुपए आना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन यात्रा में काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। मैं आपके सामने दिखा जाता हूँ मिसाल, इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ अर्थात मैं परिवर्तन चाहूँगी। आज मेरे प्यारे झारखंड में तो बीजेपी के सरकार आ रहा है। सरकार आते ही हमारा झारखंड सरकार का पहला कैबिनेट में जैसे मैंने उड़ीसा में सरकार शपथ पाठ के बाद ही जैसे मैंने एक डिसीजन लिया था कैबिनेट में, ऐसा ही हमारा झारखंड सरकार भाजपा का आने ही पहले ही कैबिनेट में डिसीजन लेने वाला है कि 2,87,000 सरकारी पद भरने के लिए निर्णय लिया जाएगा। झारखंड सरकार भाजपा के सरकार नवंबर में सरकार बनेगा। दिसंबर महीने में माता और बहनों के खाता में डीबीटी से जरिया से आपका 2,100 आधार पर आपका पैसा दी जाएगा आपके पास। लक्ष्यपति दीदी का बड़ा योजना भी वहाँ कैटेगरी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का घर सबको मिलेगा। हर घर में टॉयलेट होगा। नल के जरिए हर गांव और हर घर में पानी पहुंचेगा। ये मोदी गारंटी है। जहाँ डबल इंजन सरकार वहाँ तो काम होता ही है, लेकिन इस बार में झारखंड में भी होने वाला है। विकास सहित झारखंड संस्कृति का प्रचार प्रसार करवा पाई सरकार दे झारखंड में विकास परिवार कथा को से पुनर्वार जो नारा अच्छी से नारा आधार करके से सबुबले करने चाहती से मंत्र होची सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड सदर बाजार चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। शारदा संगीतालय की ओर से महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका का आयोजन 1 अक्टूबर को संध्या 6 बजे से पिल्लई हॉल में किया जाएगा। इस नृत्य नाटिका की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, जिसका फाइनल रिहर्सल सोमवार को कलाकारों के द्वारा किया गया। शारदा संगीतालय के संचालक मानस राय ने कहा कि कई दिनों से स्थानीय कलाकारों के द्वारा महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका की तैयारी की जा रही थी, जिसका फाइनल रिहर्सल आज संपन्न हुआ। मंगलवार की संध्या 6 बजे से महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें मां दुर्गा के कई रूप, काली के रूप, महिषासुर और चंडी पाठ भी होगा। महिषासुर के रूप में स्थानीय कलाकार नरेंद्र राम के द्वारा बीते 30 सालों से इस रूप को दर्शाया जा रहा है। श्री दुर्गा पूजा, विधानसभा चुनाव, दीपावली एवं छठ को लेकर सोमवार को पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसएसपी ने सरकार के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराते हुए जिले के तमाम वॉलंटियरों, हिस्ट्री शीटर, अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने, लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन करने, अवैध हथियार के सप्लायरों, शराब माफियाओं, अवैध कारोबारियों की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने, जरूरत पड़ने पर सीसीए लगाने की अनुशंसा करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने बताया कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा और चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर जिला पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है।
अशांति फैलाने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर सिटी एसपी, डीएसपी सहित जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी एवं थानेदार मौजूद रहे। देखिए, आगामी समय में कई सारे पर्व त्योहार हैं। दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है और इसके अलावा लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी आसन्न है। उनकी भी चुनाव आने वाले महीनों में होने की पूरी संभावना है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों के साथ और सभी डीवाईएसपी और वरीय पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई। इस बैठक में किस प्रकार से आगे हमारी रणनीति हो, बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके, जिससे कि सारे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, यह निर्देश दिया गया है। खास तौर पर जो भी जो लाइसेंसेस हैं हमारे पास, उन सारे आर्म्स के वेरिफिकेशन के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी इलीगल आर्म्स के जो सप्लायर्स रहे हैं, आर्म्स एक्ट के मामले में, एक्साइज शराब के मामले में और एनडीपीएस के मामलों में जो भी लोग आरोप पत्रित रहे हैं, उन सभी के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी चल रही है, उनके खिलाफ लगातार सघन छापामारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो शातिर अपराध कर्मी हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहे हैं, उनके विरुद्ध सीसीए के प्रस्ताव समर्पित किए जाएं और लगातार विरोधात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, उनके अंतर्गत बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ त्योहारों के दौरान कई बार छोटी मोटी जो चोरी की, छिनतई की, चोरी भेजन की इत्यादि की घटनाओं की एक आशंका बनी रहती है, उनको ध्यान में रखते हुए बाजार क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में सभी जगहों पर लगातार पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए कहा गया है। खास तौर पर इस प्रकार के कई सारे एलिमेंट्स इस दौरान, त्योहारों के दौरान जो बड़े शहर होते हैं, उनको अपना निशाना बनाने के प्रयास में रहते हैं, उन पर विशेष तौर पर निगाह रखने के लिए कहा गया है। रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास खास तौर पर इस प्रकार का अगर कोई भी तत्व नजर आता है तो उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करें और आवश्यकता अनुसार। चक्रधरपुर रेल मंडल और सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल बाजार के समीप स्थित रेलवे फाटक पर सोमवार दोपहर 12:20 पर एक मालगाड़ी का पिछला इंजन डिरेल हो गया। गनीमत रही कि रेल की स्पीड कम थी, अन्यथा घटना से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती थी। जिस वक्त घटना हुई उस समय कई छोटे बड़े स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी रेलवे फाटक के दोनों ओर खड़े होकर रेल के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। सदर प्रखंड के कमार हाथों में नवयुवक संघ की ओर से आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में देवगम स्पोर्ट्स की टीम ने आकाशवाणी की टीम को 1-0 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। संघ की ओर से आयोजित 40+ टीमों के मैच में बीएल स्पोर्ट्स की टीम ने जेएमएम स्पोर्ट्स को टाई ब्रेकर में 3-2 से पराजित कर विजेता बनी। विजेता टीमों को झामुमो के प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन देवगम, प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी, उपाध्यक्ष राजू सुंडी और सदस्य मनोज सुंडी ने खस्सी और नगद राशि प्रदान किया। इसके अलावा 6 टीमों को भी पुरस्कृत किया गया। देवगम स्पोर्ट्स के समीर हाईबुरु के द्वारा शानदार गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए डॉक्टर अनंत कुमार महतो और रिमिल स्पोर्ट्स के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र टाटा नगर में आपदा प्रबंधन कार्य कौशलता का प्रशिक्षण रेल सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर संतोष कुमार के द्वारा दिया गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि ट्रेन हादसा में घटनास्थल पर लोको पायलट ही प्रथम वॉरियर योद्धा होते हैं। अपनी दक्षतापूर्ण कार्य से भारतीय रेल को बड़ी नुकसान होने से बचाते हैं। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर मंडल माल ढुलाई यानी ट्रेन परिचालन में भारतीय रेल की रीढ़ है, जिसमें लोको पायलट की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण और संघर्षमय होती है। लोको पायलट मार्ग में होने वाली किसी भी आपदा में प्रथम योद्धा के रूप में कार्य करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान पेंट्री कार में एलपीजी गैस सिलेंडर आग बुझाने, लोको और बोगी मेटल ब्रेक जाम, घर्षण और शॉर्ट सर्किट से लगी आग में फायर संयंत्र का प्रयोग के बारे में बताया गया। जमशेदपुर के एसएसपी ने पिछले दिनों मानगो पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को सुरक्षित रेस्क्यू करने वाले 2 कांस्टेबल वसीम खान और वीरेंद्र नाथ कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही सहायक अवर निरीक्षक सिद्धगोड़ा थाना दानियल सांगा, नीरज कुमार गुप्ता साक्षी थाना और एक थाना प्रभारी को भी कांड के त्वरित उद्भेदन और निष्पादन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आगे भी इस तरह के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ा ही उल्लेखनीय काम अभी कुछ दिनों पूर्व किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो मानगो पुल से कूद करके उसने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बीच में फंस गया था। उसको बिल्कुल सही तरीके से, सही सलामत उन दोनों ने इस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर निकाला था। उन दोनों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, नगद राशि से भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा जिस थाना के द्वारा अधिकतम संख्या में कांड को निष्पादित किया गया है, जिन आईओएस के द्वारा मैक्सिमम नंबर में केसेस को डिस्पोज किया गया है, ऐसे लोग एएसआई रैंक के पदाधिकारी हमारे हैं और एक थाना प्रभारी हैं, उन्हें भी सम्मानित। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।